नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहती हूँ कहानी में। इस चैनल में हम हर हफ्ते आपके लिए साहित्य जगत से एक कहानी ढूंढ कर लाते हैं। उन लोगों के लिए जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, कथा कहानियों का रस लेना पसंद करते हैं, साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से इन किताबों को अब पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद युग प्रवर्तक लेखक थे। उनके लेखन में शहरी, कस्बाई और ठेठ देहाती जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। कभी कभी उनकी लेखन शैली हमें आश्चर्यचकित कर देती है। आज की कहानी इसी तरह के एक प्रयोगात्मक तरीके से लिखी गई कहानी है, जादू। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जादू। नीला। तुमने उसे क्यों लिखा? मीना। किसको? उसी को। मैं नहीं समझी। तुम खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली में मेरा नाम बेचता फिरा, तुम उसे मुंह लगाती हो? क्या ये उचित है? तुम गलत कहती हो। क्यों? तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो। तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे ये सवाल कभी ना पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो ज़रा नहीं मुस्कुराई। तो क्या मैं अंधी हूँ? ये तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूँ, मैं ज़रा नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आँखों से देखा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम मेरी आँखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई बस, या जान लोगी? तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी पगली नहीं हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा। तो आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तो तू मुझे थोड़ा संख्या क्यों नहीं खिला देती? हाँ हाँ, मैं तो हत्यारन हूँ ही। मैं ये तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर मैं हत्यारन हूँ, मदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ? और तुम सर्वगुण संपन्न हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लो, कहती हूँ, मैंने उन्हें पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम होती कौन हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम होती कौन हो रोकने वाली? तुमसे तो पूछने नहीं जाती, हालांकि तुम भी रोज़ रोज़ पुलिंदे के पुलिंदे पत्रों के लिखती हो। जब तुमने शर्म ही भून खाई हो तो जो चाहे करो, तुम्हें अख्तियार है। और तुम कब से बहुत बड़ी लज्जावती बन गई हो। सोचती होंगी अम्मा से कह दूंगी। यहाँ किसको परवाह पड़ी है? मैंने उन्हें पत्र भी लिखा और उनसे पार्क में भी मिली, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से, सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से जाकर कहने लगूं? ओहो, बड़ी आई धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वो ठीक। हाँ, दिल ही दिल में जली जाती हो। मेरी बला जले। हाँ, रो दो थोड़ा। तुम खुद रोगी, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने रिस्ट वॉच दी है, दिखाओ? मुबारक हो, मेरी आंखों का सनीचर दूर ना होगा। मैं कहती हूँ, तुम इतना जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल तो रही हो साफ। जल मरो। पहले तेरे फेरे तो देख लूं। फेरों की चाट तुम्ही को है। अच्छा, तो क्या बिना फेरों के ही ब्याह होगा? ये ढकोसले तुमको ही मुबारक हो। मेरे लिए तो प्रेम ही काफ़ी है।
तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक नौबत पहुँच गई और तू कह रही थी तूने उन्हें पत्र नहीं लिखा, कस्में खा रही थी। क्यों, अपने दिल का हाल बताऊं? मैं तो तुझसे पूछती न थी, तू ही अपने आप बक गई। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वो शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे बारे में भी वैसी ही बातें करता फिरेगा, और फिर तुम भी मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। तुमसे उसको प्रेम नहीं था। मुझसे? मेरे पैरों में सिर रख कर रोता था, कहता था कि मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। ये मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सर की कसम। और मैं समझ रही थी कि अभी तक वो दाने ही बखेर रहा है। क्या सच कह रही हो? पक्का शिकारी है। मीना सर पर हाथ रखकर चिंता में डूब गई। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की कहानी।